बहुत समय की बात है। एक बहुत ही पुराने गांव हुआ करता था जो कि सरस्वती नदी के पास में बसा था। उस समय यातायात के नाम पर 2-3 नाव ही हुआ करती थी जो लोगों को दूसरे गांव तक ले जाया करती थी। एक समय ऐसा आया, बहुत बारिश हुई, तूफान आ गया, लोगों के घर उजड़ने लगे। पानी 3 दिन से लगातार बरसता रहा। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब इधर उधर अपना घर छोड़कर भागने लगे। इतने में नाव वालों लोग गांव के अंदर चिल्लाते हुए आए कि सब लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो गांव खाली कर दो। घंटों बाद जब धीरे धीरे बारिश रुकी तो लोगों ने देखा कि लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा गांव उजड़ चुका था। मिट्टी के घर टूट चुके थे। कुछ ही घंटों बाद बादलों ने चारों तरफ से फिर से घेरना शुरू कर दिया। बादल गरजने लगा। अब तो जिसके हाथ में जो आया वो उठाकर अपनी जान बचाते हुए अपने परिवार के साथ सब लोग धीरे धीरे नदी किनारे जमा होने लगा। वहां से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को नाव के जरिए नदी के दूसरे तरफ भेजा गया। लगभग पूरा गांव लोगों से खाली ही हो चुका था। नाव को चलाने वाला नाविक एक बार फिर गांव का मुआयना लेने आया। वो नाविक गांव में बोल कर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि यहीं रुको, यदि जगह बचेगी तो तुम्हें ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई। सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बुलाने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यह आवाज जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़ कर जा चुका था। अब सवाल ये था कि किसे लिया जाए, उस भिखारी को या फिर राजा को। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव पर बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब अपना आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का परलोभ देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, जीवन है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि उस जमींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी। और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। राजा को वहीं छोड़ सभी लोग नाव पर बैठकर वहां से चले गए। उसके बाद बाढ़ आई और प्रकृति ने अपना न्याय किया। राजा उसी बाढ़ के पानी में डूबकर मर गया। इसी से सीख यही मिलती है कि बुरे कर्म दर्दनाक मौत को बुलावा भेजते हैं। जब अंत समय आता है तो कोई धन दौलत काम नहीं आती, उस समय सिर्फ आपके अच्छे कर्म काम आते हैं। जीवन में कभी किसी के साथ बुरा मत करो, वरना जिस दिन प्रकृति आपके साथ बुरा करेगी तो कोई नहीं बचाएगा। गलत तरीके से कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। इसीलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का। बाद में कुछ नहीं होगा। शायद इसीलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।